हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है क्लास 10th के बच्चे के लिए है और वास्तविक संख्या। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या का जो आज लास्ट क्लास है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक हो गया था। आज पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हम लोग 2 क्वेश्चन को कवर करेंगे और उसमें भी पार्ट 6 में भी चौथा का जो चौथा नंबर है 100 और चौथा का जो 5वां नंबर है क्वेश्चन, उन 2 क्वेश्चनों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में है दोस्त, सिद्ध करना है कि कोई धन पूर्णांक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। ये बोला इसके रूप में लिखा जा सकता है। तो अब लिखना है कि यदि धन पूर्णांक धन पूर्णांक ए ले लेते हैं दोस्त। क्या ले लेते हैं? धन पूर्णांक ए ले लेते हैं इसमें हम। ठीक है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हम ऑल ओवर बोल सकते हैं कि 0 उससे बड़ा r है और उससे बड़ा b है। अब यहाँ पे आपको b दिखाई दे रहा होगा दोस्त, ये है b, ये है b, सब में मतलब ऑल ओवर b बराबर 6 है। ठीक है, अब ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें तो a धन पूर्णांक है और a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको हम पहले बता दिए कि b दिखाई दे रहा है उसमें, तो b 6 ले लेते हैं और 1 2 3 ऐसे करके आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए कि b बराबर 6 है दोस्त। ठीक है, तो चलिए r का मान एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5 ऐसे करके, क्योंकि इसमें एंड में 5 है तो 5 तक हम ले लेते हैं। चलिए दोस्त, तो हम क्या करते हैं, a बराबर बी क्यू प्लस आर में हम देखिए a बराबर 6 के तो रहेगा ही, है कि नहीं। 6 के जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखे a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a बराबर फर्स्ट में क्या है दोस्त 6 के प्लस, अब r की जगह पे एक बार कितना ले लेते हैं दोस्त 0। तो बताइए इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 6 के, होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से 6 के उसमें हम r की जगह पे 1 जोड़ते हैं तो 6 के प्लस 1 हो जाएगा। r की जगह पे 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 6 के प्लस 2, 3 जोड़ते हैं तो 6 के प्लस 3, 4 जोड़ते हैं तो 6 के प्लस 4 और 5 जोड़ते हैं तो 6 के प्लस 5। इस प्रकार से इसका मतलब ये है कि आपको ऑल ओवर इतना जानना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर में a ऑलरेडी आपको b6 है और ये q के जगह पर k दिया हुआ है दोस्तों, और इसके जगह पे आप अलग अलग संख्या को रख के देखेंगे कि इसके रूप में आता है कि नहीं। एक बार 0 डाल देंगे, एक बार 1 डाल देंगे, एक बार 2, एक बार 3 ऐसे करके डालेंगे। इसके बाद उसका जो रिजल्ट हो जाएगा देखिए 6 के प्लस 6 के, 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3 इस फॉर्म में आ गया। इसका मतलब यह है कि 6 के और 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 यही सोल्व करना था। मतलब इसके रूप में आ रहा है कि नहीं, जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसके रूप में होगा। चलिए दोस्तों, तो ये आप 1-2 बार फिर से देख लीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिद्ध करेगी 4q प्लस 1 रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप में होगा क्या। तो ये पूछा जा रहा है कि इसी रूप में होगा क्या इसका पूर्णांकों का योगफल। तो हम देखते हैं यदि इसमें भी धन पूर्णांक कितना ले लेते दोस्तों, a ले लेते हैं, है कि नहीं। अब हमें देखना है इसके रूप में होगा क्या। तो आपको सबसे पहले दोस्त पता होना चाहिए कि सम संख्या जो होता है, सम संख्या होता है 2, 4, 6, 8 ये सब सम होता है, और विषम होता है 1, 3, 5, 7 ये सब विषम होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए ये सम हो गया और ये विषम हो गया। अब इसके गुणनफल को कर देते हैं, किसके गुणनफल को, ये विषम वाला जो है गुणनफल, क्योंकि इसके रूप में बोल रहा है लिखने के लिए। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 2r प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं दोस्त। तो आपको अच्छे से पता होगा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है हमको। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a स्क्वायर और प्लस 2ab 2 और a की जगह पे इतना, b की जगह पे 1 हो गया, और प्लस b स्क्वायर। तो हम इसके रूप में जब लिखे हैं तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, है कि नहीं दोस्त। अब यहाँ पे हम फिर से एक बार साफ साफ लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 4r स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 4 गुना 1 बराबर 4r प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है दोस्त। अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि इसमें से 4 को बाहर ले लेना है। जब यदि इसमें से हम 4 को बाहर ले लेते हैं तो इसके पास r स्क्वायर प्लस इसके पास r बच जाएगा, और ये ब्रैकेट की उस तरफ है प्लस, और प्लस के बाद 1 ले लेते हैं दोस्त। तो इस प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये 4 को 4 लिख दिए और इसके जगह पे हम मतलब ऑल ओवर r स्क्वायर प्लस r बराबर हम इसको हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं दोस्त, q मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, r स्क्वायर प्लस r बराबर q मान लेते हैं। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे q और प्लस में 1, मतलब इसके रूप में ही होगा। तो यही सिद्ध करना था दोस्त।
आप इस वीडियो को 1 2 3 4 5 जितना बार मन करे आप देख करके जब तक इस क्वेश्चन से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तब तक ये क्वेश्चन को देखते रहिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, नेक्स्ट मतलब एक नया चैप्टर के साथ मिलेंगे उसी अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।